हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। मोदी पुतिन वार्ता से गूंजा भारत रूस गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर विस्तृत बातचीत कर रणनीतिक साझेदारी गहरी करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया। यूक्रेन हालात पर चर्चा हुई और पुतिन की भारत यात्रा को लेकर उत्साह जताया गया। एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मिले। सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर वार्ता हुई। पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते भारत आएंगे। ट्रंप द्वारा 25 और फिर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच यह दौरा अहम है। भारत रूस से रोज 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। 2 साल से हर साल 130 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल आयात हो रहा है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार से बिगड़ा अमेरिका भारत रिश्ता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से दशकों की मेहनत बर्बाद हो रही है। भारत अमेरिका से दूर होकर रूस और चीन के करीब जा रहा है। बोल्टन ने दोस्त और दुश्मन पर समान टैरिफ को भारी गलती बताया। ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी भी दी। चीन ने भी इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया। इस विवाद से दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का रक्षा उत्पादन बना वैश्विक ताकत का ऐलान। भारत ने रक्षा उत्पादन में नया इतिहास रचते हुए सालाना आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 1,50,590 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष से 18% और 5 वर्ष में 90% ज्यादा है। रक्षा निर्यात एक दशक में 30 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत और सरकारी निजी साझेदारी की अद्भुत मिसाल बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पावर प्ले। नाटो की सलाहकार ने जताई नाराजगी। नाटो की सलाहकार क्रिस्टल कॉल ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को उनके पावर प्ले स्टाइल का हिस्सा बताया। कहा, यह न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी हानिकारक है। वर्षों में बने रिश्तों में अविश्वास बढ़ेगा। ट्रंप पहले भी चीन जैसे देशों पर यही चाल खेल चुके हैं, मगर भारत पर यह तरीका काम नहीं करेगा। क्रिस्टन ने समाधान निकालने की सलाह दी और कहा कि यह दबाव की राजनीति भारत पर बेअसर साबित होगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूस में डोभाल की दमदार कूटनीति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात कर सैन्य तकनीकी सहयोग और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इसमें सिविल एयरक्राफ्ट, मेटलर्जी और केमिकल इंडस्ट्री भी शामिल रहे। डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का न्योता सौंपा, जिसे पुतिन ने स्वीकार किया। यह दौरा उस समय हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बढ़ाया। भारत ने साफ कर दिया कि बाहरी दबाव में भी रूस के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी पर चीन का पलटवार। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 50% और 25% सेकेंडरी टैरिफ जड़ दिया। अब संकेत मिले कि चीन पर भी यही वार होगा, लेकिन बीजिंग ने ट्रंप को कड़ा संदेश दे डाला। कहा, रूस से तेल खरीदना उसका कानूनी हक है। अगर टैरिफ लगा तो चीन दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोककर अमेरिकी हथियार उद्योग को झटका देगा। इससे लड़ाकू विमान तक रुक सकते हैं। चीन ने भारत के समर्थन में खुलकर बयान दिए और अमेरिकी दबाव को गलत ठहराया। नेक्स्ट खबर, भारत ब्राजील की साझेदारी से टैरिफ विवाद पर पलटवार। अमेरिका के भारी टैरिफ के बीच भारत और ब्राजील ने चुनौतियों को अवसर में बदलने की तैयारी तेज कर दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी की 1 घंटे लंबी बातचीत में रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। राजदूत नोब्रेगा ने कहा, भारत की फार्मा टेक्नोलॉजी ब्राजील को फायदा देगी और ब्राजील की गहरे समुद्र में तेल खोज तकनीक भारत के लिए वरदान होगी। दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई देंगे। नेक्स्ट खबर, भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। पीयूष गोयल का ऐलान। अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ के बीच
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। बिजनेस टुडे इंडिया एट 100 समिट में बोले, देश 6.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस साल निर्यात और तेज होगा। कोविड-19 संकट को अवसर में बदला। 1 अक्टूबर से यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा, जिससे $100 अरब का निवेश और लाखों नौकरियां आएंगी। भारत हर कठिन दौर में विजेता बनकर उभरेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने कराई 37 साल पुरानी जंग खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुराना खूनी विवाद खत्म करा दिया। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेताओं ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और विवादित जमीन पर ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाने पर सहमति दी। यह कॉरिडोर अजरबैजान को नक्चिवान एन्क्लेव से जोड़ेगा। ट्रंप रूट पर रेल, तेल गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक लाइन भी बिछाई जाएगी। नेताओं ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग रखी। नेक्स्ट खबर, रूस पर तेल रोकने से इनकार। भारत ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल आयात को अमेरिका के दबाव में नहीं रोका जाएगा। पूर्व राजदूत अरुण सिंह ने कहा, रूस ईरान नहीं है, उसने भारत को वह राजनीतिक और रक्षा सहयोग दिया जो कोई और नहीं देता। ट्रंप ने 25% टैरिफ के ऊपर 25% पेनल्टी लगाकर पुराने करवे अनुभव जगा दिए हैं। विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि यह दबाव भारत को एक तरफा व्यापार सौदा मानने के लिए है, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सीजफायर डिप्लोमेसी पर नोबेल की गूंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 37 साल पुराना खूनी संघर्ष खत्म कर शांति समझौता करवाया। ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कॉरिडोर पर भी सहमति बनी। दोनों देशों के नेताओं ने ट्रंप को श्रेय देते हुए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। इसी दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा दोहराया, जबकि भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से साफ इनकार किया। अब दोनों देशों के रिश्ते 50% टैरिफ की मार तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। 4 साल बाद हो रही इस हाई प्रोफाइल बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी शामिल करने की योजना है। ट्रंप का मकसद यूक्रेन जंग खत्म करने पर बातचीत करना है, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेनी लोग अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे। रूस हवाई हमले रोकने का अस्थायी प्रस्ताव दे सकता है। हालिया रूसी हमलों में कीव में 72 मौतें हुई। ट्रंप पहले ही पुतिन से 4 बार बात कर चुके हैं, जिनमें युद्ध विराम और शांति की कोशिशें शामिल रहीं। फरवरी 2022 से चल रही इस जंग में क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद कायम है। यह बैठक वैश्विक राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ पर अमेरिकी अर्थशास्त्री का वार। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव हैंके ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया के खिलाफ टैरिफ युद्ध से वह खुद को बर्बाद कर रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ को बकवास बताते हुए उन्होंने कहा, यह रेत पर टिका है और जल्द ढह जाएगा। हैंके ने मोदी और जयशंकर को धैर्य रखने की सलाह दी। चीन ने भी ट्रंप पर हमला बोलते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करार दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को आप सांसद का धमाकेदार ओपन लेटर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने ट्रंप को खुले पत्र में 50% टैरिफ को भारत अमेरिका रिश्तों के खिलाफ बताया। कहा, भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला ट्रंप भूल रहा है कि भारत चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चेतावनी दी कि अगर 146 करोड़ भारतीय अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर दें तो असर भयावह होगा। अमेरिका खुद रूस से अरबों का व्यापार करता है और भारत पर दबाव दोहरे मापदंड का उदाहरण है। नेक्स्ट खबर, भारत को रोक नहीं सकता अमेरिका। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मुक्तेदार खान ने कहा कि ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत अमेरिका चीन के साथ दुनिया के 3 देशों में है जो अपने बलबूते विकास कर सकते हैं। 15 करोड़ से ज्यादा अमीर भारतीय एक विशाल मार्केट है जो कई देशों की आबादी से बड़ी है। भारत को इस मौके पर अपनी अर्थव्यवस्था को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। बहुत जल्द भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत चीन की नजदीकी से दुनिया में हलचल। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत और चीन की बढ़ती करीबी दुनिया को नई दिशा देगी और मुक्त व्यापार की रक्षा सभी देशों का अधिकार है। पीएम मोदी की संभावित चीन यात्रा से रिश्तों में सकारात्मक गति आएगी। गलवान संघर्ष के 4 साल बाद अजीत डोभाल और शीर्ष मंत्रियों की यात्राओं ने माहौल बदला है।
ट्रंप की टैरिफ जंग के बीच यह अवसर चीन के लिए सुनहरा है और दोनों देशों की साझेदारी पूरी दुनिया के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ पर पूर्व सैनिक का प्रहार। पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी ने रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के 50% टैरिफ प्रस्ताव को भारत की संप्रभुता पर अप्रोक्ष हमला करार दिया। उन्होंने ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने को निंदनीय कहा और स्पष्ट किया कि भारत विश्व की उभरती ताकत है। त्रिपाठी ने ट्रंप के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रहित के फैसले पर कोई जुर्माना या टैरिफ हमें रोक नहीं सकता। राष्ट्र और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं और रहेंगे। नेक्स्ट खबर, रूस संग दोस्ती, ट्रंप की वार से किसान आक्रोशित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ ठोक दिया। पूर्णिया के मखाना, बंबू और कपड़ा उद्यमी भड़क उठे। कहा कीमतें बढ़ते ही खपत गिरेगी। डेयरी से दलहन तक किसान तबाह होंगे। दुनिया भर में पूर्णिया का मखाना 80% भेजा जाता है। अब निर्यात रोकने की चेतावनी दी। रूस संग रिश्ते मजबूत। ब्रिटेन संग मुक्त व्यापार समझौते का लाभ मिल रहा। किसान पीएम मोदी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की मांग तेज हुई। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ से भारत के फार्मा सेक्टर में भूचाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ फैसले से भारत के फार्मा सेक्टर की आय में 5 से 10% गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल दवा निर्यात का 40% हिस्सा अमेरिका को जाता है। यह टैरिफ भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा और लाभ मार्जिन को कुचल देगा। बड़ी लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना मुश्किल होगा, जिससे दोनों देशों में दवाइयों की आपूर्ति और दाम पर भारी असर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, महामंदी की धमकी से कांपे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट को कमजोर करने का मतलब होगा अर्थव्यवस्था की तबाही। इसी कानून से उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से शेयर बाजार रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और खजाने में सैकड़ों अरब डॉलर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला उल्टा तो 1929 जैसी महामंदी आएगी, जिससे अमेरिका कभी नहीं उबर पाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत का फाइटर इंजन मिशन। अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस और जापान से फाइटर जेट इंजन बनाने की बातचीत तेज कर दी है। रोल्स रॉयस और सफरान जैसी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। ये इंजन देश में तैयार ट्विन इंजन फाइटर जेट्स में लगेंगे। रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की तैयारी में है। इससे न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत भविष्य में इन इंजनों का निर्यात भी कर सकेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर ईरान का करारा वार। गाजा पर इजरायल के कब्जे की योजना और भारत पर टैरिफ लगाने पर ईरान भड़का। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप को चरम पाखंडी करार दिया। कहा अमेरिका भारत पर यूक्रेन युद्ध में फंडिंग का आरोप लगाता है, पर खुद गाजा में नरसंहार का भागीदार है। जर्मनी ने गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई रोकी। ब्रिटेन ने इजरायल को चेताया। अरब और यूरोपीय देशों ने कब्जे की योजना की कड़ी निंदा की। नेक्स्ट खबर, पुतिन और नाटो में बाल्टिक पर जंग का अलार्म। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट ने यूरोप में हलचल मचा दी। नाटो ने लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और पोलैंड में तैनाती बढ़ाई। अमेरिका 2 फ्रंट पर न्यूक्लियर हथियार लाने की तैयारी में। जवाब में रूस ने बेलारूस में 6 वॉर ड्रिल शुरू की और कैलिनिंग्राद को 5 लेयर सुरक्षा से अभेद्य किला बना दिया। बाल्टिक सागर में 2 रूसी सबमरीन तैनात। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर न्यूक्लियर युद्धाभ्यास की तैयारी। जासूसी और राजनीतिक अस्थिरता से नाटो इसे रोकने की कोशिश में। नेक्स्ट खबर, रूस का शाहिद ड्रोन गेम ईरान पर भारी। रूस का शाहिद ड्रोन गेम ईरान पर भारी ने तातारस्तान की अलाबुगा फैक्ट्री में शाहिद 136 ड्रोनों का स्वतंत्र उत्पादन शुरू कर ईरान की चिंता बढ़ा दी। हर महीने 5,500 से ज्यादा ड्रोन बन रहे हैं। लागत $2 लाख से घटकर $70,000 रह गई। नए संस्करण में बेहतर संचार सिस्टम, घातक वारहेड और लंबी दूरी की बैटरी लगी है। यूक्रेन में यह रूस का लंबी दूरी का मुख्य हथियार बन चुका है। ईरान को अब डिजाइन और उत्पादन पर नियंत्रण खोने का डर सताने लगा है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा जंग रोकने का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने टैरिफ विवाद के बीच भारत से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि भारत पुतिन के सस्ते तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और इस प्रभाव का इस्तेमाल युद्ध रोकने में होना चाहिए।
ग्राम ने भरोसा जताया कि पीएम मोदी पुतिन से हालिया बातचीत में न्याय संगत और सम्मानजनक समाधान पर जोर दे चुके होंगे। अगर भारत ने यह कदम उठाया तो यह भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की तलवार से ट्रंप पर घर में वार। अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप पर भारत विरोधी टैरिफ नीति के लिए करारा प्रहार किया। मीक्स ने चेताया कि यह 50% शुल्क वर्षों से बनी रणनीतिक साझेदारी को तोड़ सकता है। 7 अगस्त से 25% और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% शुल्क लागू। विशेष ने कहा, भारत रिश्ते सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की जरूरत है। भारतीय अमेरिकी विश्लेषक अल्मेसन ने भरोसा जताया कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती असहमति के बावजूद कायम रहेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर शशि थरूर का तंज, मेलानिया ही बता सकती हैं कैसे निपटा जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्कूल का दबंग बताते हुए तंज कसा। पोलियम से निपटने का तरीका सिर्फ मेलानिया ट्रंप जानती हैं। भारत का आत्मसम्मान सौदेबाजी के लिए नहीं है। टैरिफ विवाद पर 1 से 2 हफ्ते में समाधान निकलने की जताई संभावना। कहा, अमेरिका ने भारत को गलत निशाना बनाया है और अब भारत को अपने हितों को ध्यान में रखकर रणनीति तय करनी होगी। नेक्स्ट खबर, जांगेजुर कॉरिडोर पर अमेरिकी कब्जा, भारत रूस की ट्रेड लाइफलाइन पर खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। सौदे में जांगेजुर कॉरिडोर पर अमेरिकी नियंत्रण तय। यह गलियारा रूस और भारत के बीच उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की अहम कड़ी। अब अमेरिका की पकड़ से भारत रूस व्यापार ठप होने का खतरा। रूस, तुर्की और ईरान में चिंता बढ़ी। सामरिक और आर्थिक संतुलन पर गहरा असर। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बाइडेन पर युद्धि वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से सीधा हमला बोलते हुए जो बाइडेन को यूक्रेन संघर्ष का असली गुनहगार ठहराया। बोले, अगर मैं ना होता तो यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाती। सत्ता में आते ही रूस संग टूटे रिश्ते जुड़े, हथियारों की आपूर्ति घटाई और पुतिन संग अलास्का में हम मुलाकात की तैयारी में जुटे। ट्रंप ने बाइडेन की नीतियों को अमेरिका के सैकड़ों अरब डॉलर के नुकसान की वजह बताया और यूक्रेन को दिया सैन्य समर्थन देश के लिए खतरा करार दिया। नेक्स्ट खबर, कनाडा का युद्धि ऐलान। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अरबों डॉलर की रक्षा योजना घोषित की है। 2 अरब कनाडाई डॉलर यानी 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर सिर्फ सैनिकों के वेतन बढ़ाने में लगाए जाएंगे। निचले रैंक के जवानों का वेतन 20% तक बढ़ाया जाएगा। कुल 9 अरब कनाडाई डॉलर के निवेश से युद्धक वाहन, ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। कार्नी ने वादा किया कि इस साल नाटो का 2% रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा होगा और वर्ष 2033 तक जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी फाइटर जेट पर दुनिया का पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को जोरदार झटका दिया है। स्पेन ने सौदा रद्द कर यूरोपीय विकल्पों पर फोकस कर दिया है। स्विट्जरलैंड में भी खरीद रोकने की मांग तेज हो गई है। भारत ने पहले ही कार्यक्रम से दूरी बना ली है। लॉकहीड मार्टिन को भारी नुकसान का अंदेशा है। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको ने अमेरिकी सेना को घुसने से रोका। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने साफ ऐलान किया कि अमेरिकी सेना मेक्सिको नहीं आएगी। यह किसी समझौते का हिस्सा नहीं है। यह बयान उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को ड्रग कार्टेल्स पर कार्रवाई का आदेश दिया, जिन्हें अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का 100 साल पुराना विवाद फिर भड़क उठा। पूर्व अधिकारी आर्टुरो रोचा ने चेताया कि यह अफगानिस्तान नहीं है। पेंटागन की ऐसी योजना रिश्तों को और बिगाड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, मोदी पर झुकने का दबाव बेकार जाएगा। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने 50% टैरिफ थोपने पर ट्रंप को कड़ी लताड़ लगाई और पीएम मोदी को सलाह दी कि दबाव में घुटने न टेकें। मोदी ने साफ कहा कि किसानों, मछुआरों और डेयरी सेक्टर के हित सर्वोच्च हैं और इसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं। कैंपबेल ने चेतावनी दी कि रूस से संबंध तोड़ने का दबाव भारत को उल्टा कदम उठाने पर मजबूर करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन मुलाकात से भारत को बड़ी राहत। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मुक्तेदार खान ने दावा किया कि यूएई में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद भारत पर 25% पेनल्टी नहीं लगेगी और टैरिफ भी घटकर 15% हो सकता है। उनका कहना है कि पुतिन से ट्रंप की बातचीत सीजफायर के करीब ले जाएगी और रूस तेल व्यापार में राहत देगा। जर्मनी भी सस्ता तेल पाने के लिए इस समझौते का समर्थन करेगा। भारत और अमेरिका की बातचीत जारी है
और बड़ा फैसला इसी मुलाकात पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की चोट के बाद पाकिस्तान का नया राग। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब कश्मीर पर अमेरिका की दया दृष्टि चाहता है। इस्लामाबाद ने कहा कि वह किसी भी देश की मदद का स्वागत करेगा जो कश्मीर विवाद सुलझाने में सहायक हो, जबकि भारत ने शिमला समझौते के तहत किसी भी बाहरी मध्यस्थता को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में उसके नागरिकों की भागीदारी के आरोप झूठे हैं। भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत सिर्फ पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। नेक्स्ट खबर, गाजा कब्जे पर भड़के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल के गाजा पर कब्जे के फैसले को फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह जबरन विस्थापन, हत्याएं और व्यापक विनाश लाएगा, जिससे मानवीय आपदा और गहरी होगी। गुटेरेस ने स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की अपील दोहराई। उन्होंने कहा कि गाजा फलस्तीनी राज्य का अभिन्न अंग है और अवैध कब्जा खत्म किए बिना कोई स्थायी समाधान संभव नहीं। कई सैन्य अधिकारियों ने भी इस फैसले को इसराइल के लिए खतरनाक दलदल करार दिया। नेक्स्ट खबर, पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर सीधा वार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप की भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाली टिप्पणी का समर्थन करने पर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बिजनेस टुडे के इंडिया 800 समिट में गोयल ने कहा कि विदेशी आलोचना का समर्थन कर भारत की आर्थिक प्रगति को कमजोर नहीं किया जा सकता। देश राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद राहुल गांधी ने हमेशा विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ से अमेरिका में भी मची महंगाई की मार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ फैसलों की तपिश अब उनके अपने देश में महसूस हो रही है। किराने से लेकर कॉफी और जूस तक की कीमतें उछाल पर हैं। मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयातित सामान महंगा होने से अमेरिकी लोग खरीदारी के तरीके बदलने को मजबूर हैं। कंपनियों का स्टॉक खत्म होते ही महंगाई और चढ़ेगी। उपभोक्ता छोटे पैक, कूपन और घर का खाना अपना रहे हैं। यह रुझान मंदी की आहट और बाजार की कमजोरी का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, दुनिया में छाया अमेरिकी AMRAM का जलवा। अमेरिका ने $3.5 अरब का अब तक का सबसे बड़ा सौदा करते हुए 19 देशों को AIM-120 AMRAM मिसाइल बेचने की मंजूरी दी है। इजराइल, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत दर्जनों देश इसे खरीदने की होड़ में है। यह मिसाइल हर अमेरिकी और सहयोगी लड़ाकू विमान में फिट होती है, खराब मौसम में भी काम करती है और 1372 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर देती है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाक की हार। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक AWNC को 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया। चैकबाबाद में खड़े F-16 और भोलारी एयरबेस पर मौजूद AWNC को भी तबाह किया गया। यह हमला पाकिस्तान की हवाई ताकत को चीर देने वाला साबित हुआ और दुश्मन के मनोबल को बुरी तरह तोड़ गया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप का दावा, टैरिफ से रूस करोड़ों डॉलर की कमाई। शेयर मार्केट में नए रिकॉर्ड बोलेगा। वामपंथी कोर्ट ने रोका तो आएगी महामंदी। नेक्स्ट खबर, PM मोदी का बड़ा संदेश, किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं होगा। टैरिफ का नाम लिए बिना कहा कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में घुसने की तैयारी में। नेक्स्ट खबर, NSA डोभाल की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात। बोले भारत रूस का रिश्ता बेहद खास, इस साल भारत आएंगे पुतिन। नेक्स्ट खबर, गाजा पर नेतन्याहू की नई जंग के बाद यूरोप में भी दरार। जर्मनी ने हथियारों की सप्लाई पर लगाया प्रतिबंध। नेतन्याहू ने जताई निराशा। नेक्स्ट खबर, शरद पवार का बदला सुर। टैरिफ तनाव के बीच केंद्र सरकार को समर्थन का आह्वान। बोले 50% टैरिफ भारत पर दबाव की रणनीति है, देश हित में करना होगा समर्थन। नेक्स्ट खबर, शरद पवार का खुलासा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 लोग मिले, बोले 160 सीट जिताएंगे। राहुल गांधी को बताया लेकिन ऑफर ठुकरा दिया। नेक्स्ट खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस का 1 साल। भाजपा का प्रदर्शन उग्र, बैरिकेड्स तोड़े पुलिस का लाठीचार्ज। जूनियर डॉक्टरों की रैली, ममता के इस्तीफे की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, खान सर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में छात्राओं ने बांधी 10,000 से ज्यादा राखियां। दावत में बने 156 व्यंजन, बोले सभी लड़कियां मेरी बहनें हैं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा ऑडिट वाली याचिका खारिज की। बेंच ने पूछा, सिर्फ एयर इंडिया क्यों, बाकी एयरलाइंस की सुरक्षा का क्या होगा? नेक्स्ट खबर,
जापान के बेड़े में शामिल हुआ अमेरिकी F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट। वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता से चीन की धड़कनें बढ़ीं। बीजिंग ने बताया क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। नेक्स्ट खबर, यौन उत्पीड़न के दोषी ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने दिया इस्तीफा। 2 युवकों के शोषण का आरोप साबित हुआ। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने छीने स्कूल तो अफगान बेटियों ने तकनीक से रची क्रांति। लैपटॉप पर बनाई अपनी यूनिवर्सिटी और जारी रखी पढ़ाई। नेक्स्ट खबर, केंद्र का खुलासा, अमेरिका में 5 मंदिरों में तोड़फोड़। बांग्लादेश में 5 साल में हिंदुओं पर 3,582 हमले। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 334 केस। नेक्स्ट खबर, आप नेता संजय सिंह का बयान, बोले अब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी से पहले मैंने लगाया था। नेक्स्ट खबर, महाकाल और बाबा विश्वनाथ को राखी बांधी गई। गुजरात में BSF जवानों को बहनों ने किया टीका। PM मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई। नेक्स्ट खबर, कपिल सिब्बल का तंज, पूछा क्या सुरक्षित हैं जगदीप धनखड़। अमित शाह से जानना चाहा पूर्व उपराष्ट्रपति का पता, एक्स पर किया पोस्ट। नेक्स्ट खबर, DRDO प्रमुख समीर कामत का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस था प्रमुख हथियार। स्वदेशी मिसाइलें, ड्रोन और AI तकनीक ने दिखाई भारत की रणनीतिक ताकत। नेक्स्ट खबर, भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया को भारतीय अध्यात्म चाहिए न कि सिर्फ अर्थव्यवस्था। $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी भी हो तो आश्चर्य नहीं। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का आरोप, भाजपा गठबंधन में मणिपुर संकट सुलझाने की इच्छा शक्ति नहीं। 54 विधायकों के बावजूद सरकार नहीं बनी, लोग अब भी डर के साए में। नेक्स्ट खबर, कुलगाम में ऑपरेशन अखल पंजाब के दौरान 2 जवान शहीद। एक की 4 महीने पहले हुई थी शादी, दूसरे का रक्षाबंधन पर बहनें कर रही थीं इंतजार। नेक्स्ट खबर, RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच का विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान कल से शुरू। अमेरिकी सामान के बायकॉट और अमेजन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट से खरीद बंद करने की अपील। नेक्स्ट खबर, पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा का पूर्व PSO गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट से फाजिल्का पुलिस ने पकड़ा। 2015 के ड्रग्स केस से जुड़ा मामला। नेक्स्ट खबर, रक्षाबंधन पर स्कूल की बेटियों ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बांधी राखी। प्यार और भरोसे से भरा यह पल सेना और जनता के अटूट रिश्ते का प्रतीक बना। सेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित है। नेक्स्ट खबर, पंजाब देश का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम वाला राज्य बना। CM केजरीवाल ने चेतावनी दी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, नशे से बनी संपत्ति जब्त होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के फर्जी वोटर दावों पर भाजपा का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, जब चुनाव हारते हैं तो बिना सबूत चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगते हैं। नेक्स्ट खबर, रेलवे का तोहफा, आने और जाने का टिकट साथ बुक करने पर फेस्टिव सीजन में मिलेगा 20% डिस्काउंट। स्कीम एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का सवाल, एयर चीफ मार्शल के खुलासे के बाद PM मोदी ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री पर दबाव कहां से आया। नेक्स्ट खबर, MP के CM का हमला, बोले राहुल गांधी की सोच अर्बन नक्सलाइट मानसिकता वाली। सिंधिया ने भी दिया जवाब, विधानसभा चुनाव में पहले ही लगा चुके हैं, वोट चोरी का आरोप। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना का बड़ा एक्शन, 2 दिन में अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में 47 आतंकियों को ढेर किया। आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तानी सेना के मीडिया विभाग ने की। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी की डिनर पार्टी में दिखी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सुलह के संकेत। ममता बनर्जी के एकला चलो रे बयान के बाद पहली बार दिखा मेलजोल। नेक्स्ट खबर, PM मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल वीरों को दी श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, चीन में गधे के मांस के बाद अब टाइगर का यूरिन बिक्री पर। दावा किया जा रहा है कि यह कई बीमारियों में असरदार है। एक जू में खुलेआम बिक रहा है यह यूरिन। दुनिया भर में उठी हैरानी और आलोचना की लहर। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड में रक्षाबंधन का जश्न, अक्षय कुमार से सारा अली खान और कंगना रनौत से पलक तिवारी तक ने मनाया राखी पर्व। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें और वीडियो, फैंस ने लुटाया प्यार। नेक्स्ट खबर, ICICI बैंक ने नए सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए कर दिया। पहले लिमिट थी 10,000 रुपए। ग्रामीण खातों के लिए भी 2,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए रखने का नियम लागू। नेक्स्ट खबर, सेंसर बोर्ड की कैंची चली। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म वॉर 2 पर
कई सीन में बदलाव, कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन पर भी लगा कट, फैंस में चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन हुई भावुक, सोशल मीडिया पर लिखा, दिल में अब भी तुम्हारी कलाई में राखी बांधती हूं, भरोसा है हम दोबारा मिलेंगे। फैंस की आंखें नम। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में चर्च के पादरी और नन पर हमले से भड़के केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर साधा निशाना, बोले संघ परिवार के गुंडों ने बढ़ाई ईसाई समुदाय के खिलाफ नफरत, सभी से मिलकर विरोध की अपील। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की बीबी फातिमा स्व सहाय संघ को संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार, 10 विजेताओं में नाम शामिल, मिलेगा $10,000 इनाम। महिलाओं के नेतृत्व वाला यह समूह 30 गांवों में 5,000 किसानों की मदद कर चुका है। नेक्स्ट खबर, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 का हवाला देते हुए कहा, जयपुर बना देश का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर। भजनलाल सरकार के कदमों से अपराध दर 14% घटी, सुरक्षा व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें 2 लोगों ने विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया था। फडणवीस ने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग को शपथ पत्र देने से बच रहे हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मिली जान से मारने की धमकी, एक रब्बी ने वीडियो में कहा, खुद अपना ताबूत तैयार कर लें। फ्रांस की एजेंसियों ने शुरू की आपराधिक जांच, धमकी देने वाला फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले से था नाराज। नेक्स्ट खबर, ईरान ने मोसाद के 20 एजेंट पकड़े, न्यायपालिका ने दी चेतावनी कि इजरायली जासूसों को मिलेगी ऐसी सजा जो बनेगी दुनिया के लिए उदाहरण। कुछ आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा किया गया, बाकी पर कार्रवाई तेज। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक हटाने की मांग लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार का तर्क, नियम 170 कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण और अन्य उद्योगों के साथ असमान व्यवहार करने वाला, रोक हटाने पर जोर। नेक्स्ट खबर, जापान के नागासाकी पर परमाणु हमले के 80 साल पूरे, आखिरी बार यहीं गिरा था न्यूक्लियर बम, 70,000 लोग जिंदा जल गए थे। दुनिया आज भी उस खौफ को याद करती है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।